आखिर हाथ मिलाने से रोकने वाले को हाथ जोड़कर माफी मांगना पड़ी। पाकिस्तान ने दो टोक मौकिफ अपनाया, दबाव डाला और जीत गया। मुतनाज़े मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और मैनेजर से माफी मांग ली। एंडी पायक्राफ्ट ने 14 सितंबर के वाक़े को मिस कम्युनिकेशन का नतीजा करार देकर मौजरत की। आईसीसी ने मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर आमादगी का इजहार कर दिया। एंडी पायक्राफ्ट ने मैच में दोनों टीमों के कप्तानों को मुसाफिया करने से मना किया था। पीसीबी ने एंडी पायक्राफ्ट के इस अमल पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया था। उम्मीद है कि आइंदा अब हम क्रिकेट पे फोकस करेंगे, इस सियासत पे नहीं। हमारा टाइम क्रिकेट पे लगना चाहिए, इस सियासत पे नहीं। तो मुझे अपनी टीम से भी बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो अब आगे परफॉर्म करके दिखाएगी। और उसके साथ साथ कौम को मैं फिर कहूँगा, इस टूर्नामेंट के एंड तक उनको सपोर्ट करें। अगर उनकी खामियां होंगी तो हम उनको ज़रूर दूर करेंगे। हमारा एक अच्छा बड़ा सिलेक्टर्स का पैनल है जो इस चीज़ को रिव्यू करेंगे, और जो भी उसके बाद अगर कहीं कमज़ोरी नज़र आई, मेरा वादा है मैं उनके साथ बैठूंगा और उनको ज़रूर कहूँगा उनको दूर करें। खेल और सियासत साथ साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दो साबिक चेयरमैन के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एंडी पायक्राफ्ट ने माफी मांग ली है, आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी कराएगा। नजम सेठी बोले, पीसीबी का मौकफ हमेशा यही रहा है कि खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। आखिर क्रिकेट की जीत हुई, हमारे मौकफ को सराहा जाएगा। रमीज चाचा ने कहा कि खुशी है कि वो जज्बाती फैसला नहीं किया जिससे क्रिकेट मुतासिर होती। हम फील्ड में बताएंगे कि हम कितनी बड़ी टीम हैं। एंडी पायक्राफ्ट भारत के 90 मैचेस में रेफरी रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कसर यमामा पहुंचने पर सऊदी वलीअहद ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को सऊदी नेशनल गार्ड ने सलामी पेश की। पाक सऊदी ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का दौरा दोनों मुल्कों के मुनफरिद शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब से बरतानिया जाएंगे। 31 सितंबर को अमरीका पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास और फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 25 सितंबर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्किह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा सऊदी हदूद पहुंचने पर फिजाई इस्तकबाल। F-15 लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ को अपनी हिफाजत में ले लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, सऊदी हुकूमत की तरफ से बरादराना मोहब्बत और एहतराम का मुजाहिरा किया गया। आलम इस्लाम में ये मकाम अल्लाह की मेहरबानी है। शहबाज शरीफ की सिफारती महारत और हमारी अफवाज की बेमिसाल कामयाबियों का समर है। IMF के साथ दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए शेड्यूल तय पा गया। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे का वफ़द 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक, FBR, ओगरा, नेपरा के हुकाम मुज़ाकरात में शरीक होंगे। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से अलग अलग बातचीत होगी। पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाज़र। कहरोड़ पक्का में सैलाबी रेले से दर्जनों बस्तियों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। शुजाबाद में सैलाबी पानी में महसूर, मुतासिरीन इमदाद के मुंतज़िर। दरिया सतलुज में पानी की कमी के बावजूद बहावलपुर के कई इलाकों में पानी मौजूद। उच्च शरीफ, खैरकोट, जामिया वाली की दर्जनों बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। कादराबाद में सरकारी स्कूल की इमारत में 5 फुट पानी जमा हो गया। अहमदपुर सियाल से सैलाबी रेला अब तबाही की दास्तान रकम कर गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। अखी वंड के मकाम पर दरिया के कटाव के बायस लोग नकल मकानी पर मजबूर। पत्तोकी में बड़े पैमाने पर ज़राई रकबा तबाह। मुतासरीन के पास जानवरों के लिए चारा ही नहीं। लोधरा के काश्तकारों की फसलें भी बर्बाद। पीर महल में पूरा गाँव पानी की नज़र, मकानात और सामान बह गया। आरिफला में सैलाब किसानों को बर्बाद कर गया। शहरों फिरोज में दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब, कई बंद टूट गए। पानी देहात में दाखिल।
फसलें एतबार ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। 5 देहात से मकीनों की अपनी मदद आपके तहत मुंतकली। कश्मीर में गुजू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे के इलाकों में पानी ही पानी, मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। जदीद इलेक्ट्रिक बसेस का मैंने उनको लॉन्च किया है, तो परसों मैं मियाँवाली में लॉन्च किया और आज मैं दूसरा लॉन्च जो है वो वजीराबाद से करने जा रही हूँ। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला गुजरावाला मेट्रो की तामीर भी शुरू हो जाएगी। वजीराबाद से गुजरावाला इंशाअल्लाह ताला आप 20 रुपए में जाओगे। खवातीन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो बुजुर्ग हैं, हमारे खवातीन और हजरात, उनके लिए ये बस फ्री है। और जो स्पेशल अफराद हैं, जो माजूर अफराद हैं, उनके लिए भी ये बस बिल्कुल फ्री है। पंजाब को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। वक्त पर लोगों को महफूज मकामात पर ना निकाला जाता तो बहुत बड़ी तबाही होती। मुतासरीन को घरों में बहाल करके ही चैन से बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीराबाद में ग्रीन बसों के इफ्तिताह पर तकरीब से खिताब। कहा जिसका घर गिरा उसे 10 लाख रुपए देंगे। जुज़वी मुतासरा घर के मालिक को 5 लाख रुपए मिलेंगे। मंसूबा वज़ीराबाद वालों के लिए तोहफा है। बहुत जल्द गुजरावाला में मेट्रो बस सर्विस शुरू करेंगे। सैलाब मुतासरीन का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इलाज, खुराक और रिहाइश का इंतजाम कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सैलाबज़दा इलाकों से लोगों का इनखला किया जा रहा है। किसानों के लिए अगले हफ्ते पैकेज का ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़रई एमरजेंसी लगाई। सिंध हुकूमत UN से मदद तलब करने के फैसले को सपोर्ट करती है। ज़रई इनकम टैक्स को कम करना होगा। काश्तकार को रियायत न मिली तो मुल्क में ग़ज़ाई किल्लत का खदशा है। NFC अवार्ड अपने फॉर्मूले के तहत होगा। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए अगले 24 से 48 घंटों में पैकेज लाने का ऐलान। सेक्रेटरी पावर फ़खर आलम इरफान की कायमा कमेटी बराए तवानाई को ब्रीफिंग। कहा सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में रिलीफ देने पर काम हो रहा है। IMF से राब्ते में है। वज़ीर ख़जाना से बातचीत हो रही है। 1-2 दिन में रिलीफ सामने आ जाएगा। का एतवार बाजार अब खत्म होना चाहिए। नफरतों से हुकूमत करने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। अदालत से रिलीफ और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पेशावर में गुफ्तगू। कहा बानी पीटाई के क्रिमिनल केसेस जल्द सुने जाएंगे। जस्टिस तारिक जहांगीरी के साथ जो हुआ अफसोसनाक है। किसी भी जज को काम से नहीं रोका जा सकता। अवाम का पहले ही अदलिया से एतमाद उठ चुका है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। अमन व अमान अफगानिस्तान सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। GHQ हमला केस समेत 9 मई के मुकदमात का जेल ट्रायल मनसूख। 11 मुकदमात की समात रावलपिंडी की इत्सदाद दहशतगर्दी अदालत करेगी। बानी PTI की हाजिरी वीडियो लिंक के जरिए होगी। बाकी मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने GHQ हमला केस का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। PTI के वकील फैसल मलिक का कहना है कि वीडियो लिंक के जरिए बानी की पेशी के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर रियासत मुखालिफ मवाद की तहकीकात। FIA साइबर क्राइम्स की 3 रुकनी टीम के अडियाला जेल में बानी से पूछगछ। आपका एक्स अकाउंट कौन इस्तेमाल करता है, कहां से ऑपरेट होता है, क्या आपको पोस्ट का इल्म है? तफ्तीशी टीम के सवालात। बानी PTI का जवाब देने से इनकार। बुकला की मौजूदगी में जवाब देने पर इसरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने पर हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान के हुक्मनामे में कहा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। केस में हसास नौयत के सवालात हैं। जज की अहलियत से मुतल्लिक सवाल है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की कानून की डिग्री पर सवालात उठने लगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 1991 में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से कानून की डिग्री ली। एनरोलमेंट में पास की। पहले मरहले में तारिक जहांगीरी, दूसरे मरहले में तारिक महमूद नाम लिखा गया। यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड के मुताबिक एनरोलमेंट रिकॉर्ड इम्तियाज़ अहमद को अलॉट हुआ था। इम्तियाज़ अहमद गैर फाल वकील, अटक का रिहायशी और फ्लोर मिल चलाता है। चीन में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और नासिर शाह की यूटोंग बस कंपनी के हुकाम से मुलाकात। ट्रांसपोर्ट और मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। यूटोंग कंपनी के हुकाम का पाकिस्तान बिलखसूस सिंध में बसें मुतारिफ कराने में दिलचस्पी का इजहार। वुज़रा को नई और जदीद मॉडल बसों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत शहरियों को मियारी और महफूज ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत शफाफ सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खसूसी ड्राइवर के साथ रिक्शे में सफ़र। DIG ड्राइविंग ब्रांच को ड्राइवर को लाइसेंस देने की हिदायत। कहा खसूसी ड्राइवर्स को टेस्ट लेकर लाइसेंस देने चाहिए। खसूसी अफराद ने वज़ीर आला को ड्राइविंग लाइसेंस देने की दरख्वास्त पेश की। बलोचिस्तान में महकमा खुराक के पास गंदम का जखीरा खत्म हो गया। ज़राए के मुताबिक 2025 में गंदम की खरीदारी नहीं की गई। सितंबर 2025 था। मार्च 2026 के लिए महकमे के पास गंदम दस्तियाब नहीं। बलोचिस्तान हुकूमत को गंदम की खरीदारी करने की समरी भेज दी गई। पॉस्को या पंजाब हुकूमत से 5 लाख बैग गंदम खरीदने की सिफारिश।